क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों 3D ज्योमेट्री में। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6 एंड 2x प्लस 3y प्लस जेड इजकल टू माइनस के 5 एंड यानी कि वो जो प्लेन है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से बना हुआ प्लेन है एंड वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर किसके एक्स वाई प्लेन के। क्वेश्चन की थीम समझ में आई दोस्तों। और 3D ज्योमेट्री में आपने अब तक सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। एक दो पॉइंट या कंसेप्ट जो है रिमेनिंग है वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन होने के बाद में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो देखो जब भी क्या है कि दो प्लेन गिवन होते हैं तो उन दोनों प्लेन से बनने वाला जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है। देखो अगर कोई प्लेन दिए हों जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर ये दो प्लेन दिए हों तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में जो बनने वाला प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है किसकी, इंटरसेक्शन से बनने वाली, दो प्लेन के इंटरसेक्शन में बनने वाली। और लैम्डा को फाइंड करना होता है, उसके लिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दो इक्वेशन गिवन है किसकी, प्लेन की। कौन कौन सी, देखो फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और सेकंड है 2x प्लस के 3y प्लस के जेड इक्वल टू -6। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 6, ठीक है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस यानी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, इक्वेशन होगी। ये तो मैंने कंसेप्ट बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे ये कंसेप्ट था। तो प्लेन के इंटरसेक्शन से वो जो बनने वाली इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब ये जो प्लेन है उसने कहा है कि किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। टू प्लेन या लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। जब मैंने ये वहाँ पर कराया था तब मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है ना। देखो टू लाइंस विद डायरेक्शन कोसेंस, जिनके डायरेक्शन कोसेंस नहीं डायरेक्शन रेशो अगर दिए हों, टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशोस a1 b1 c1, ठीक है ना, एंड a2 b2 c2। अगर टू लाइन्स हैं जिनके डायरेक्शन रेशो दिए हों a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के थ्रू दो कंसेप्ट आ गए समझ में। पहला क्या कि दो प्लेन से बनने वाली इक्वेशन, क्या दो प्लेन से बनने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी उनके इंटरसेक्शन से, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। और अगर दो प्लेन या लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या इक्वेशन होती है, तो देखो जनरली लाइन ही होती है वो, है ना। तो लाइन की इक्वेशन कब फाइंड कर सकते हैं हम, जब उनके डायरेक्शन रेशो अगर हमको पता हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। देखो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, तो परपेंडिकुलर है अगर एक्स वाई प्लेन के है तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इक्वल टू 0 हो जाएगी। बोलो, मैंने स्टार्टिंग बताया था प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 के लिए a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, जैसे पता है ना ये चीज़, a1x प्लस b2y प्लस के c1z। तो z का क्या होता है, c1 होता है, a1x प्लस b2y प्लस के c1z। मैंने ये पढ़ा दिया था, जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है किसी भी प्लेन की
जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल टू 0 ये होती है ना। तो A1 क्या मिल जाएगा यहाँ से 0, A2 क्या मिल जाएगा y का कोफिशिएंट ए एक्स प्लस सॉरी A1 B1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे B1, A1 0 हो गया तो B1 कितना हो जाएगा यहाँ B1 बाई y का कोफिशिएंट कौन सा 0, C1 कितना हो जाएगा z का कोफिशिएंट है 1, तो A1 B1 C1 मिल गया आपको यहाँ से। इसी तरीके से ये किसके लिए हो गया, एक्स वाई प्लेन के लिए हो गया। अब जो प्लेन हमको गिवन था जो हमने फाइंड किया था इंटरसेक्शन से, उसके लिए A2 B2 C2 क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ। देखो A2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो इसको पहले क्या है अरेंज करना पड़ेगा, मैंने अरेंज नहीं किया है तो समझ गए होंगे इसको फाइंड करने का तरीका किस तरीके से होता है। अब इसको क्या करेंगे एक्स वाई जेड में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, है ना। तो देखो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा अरेंज करने पे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x अगर कॉमन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2 लेमडा, तो 1 प्लस के 2 लेमडा टाइम्स x, सही है। y के लिए क्या हो जाएगा, y इधर है और 3y लेमडा ये है, तो y कॉमन लेकर कितना बचेगा 1 प्लस के 3 लेमडा, ये हो जाएगा। z के लिए कितना हो जाएगा, z और लेमडा टाइम्स z, है ना, तो z इधर है और लेमडा से मल्टीप्लाई होकर लेमडा z, तो z को मिलेगा तो क्या जाएगा 1 प्लस के लेमडा z, सही है। और लेमडा 5 यानी 5 लेमडा माइनस के 6, ठीक है ना, तो क्या बनेगा ये 5 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी, सही है। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया 1 प्लस के 2 लेमडा इंटू एक्स, 1 प्लस के 3 लेमडा इंटू वाई प्लस के 1 प्लस के लेमडा इंटू जेड इक्वल प्लस के 5 लेमडा माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं थर्ड। देखो ये जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लगी ना ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन थी। थर्ड और फोर्थ क्या है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होगी, ये प्लेन और ये फोर्थ प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है, जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस के C1 C2 इक्वल टू 0, A1 क्या हो जाएगा 0। अब देखो A1 अगर 0 हो गया तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा दूसरे प्लेन के लिए 1 प्लस के 2 लेमडा, सही है ना। तो 0 इंटू 1 प्लस के 2 लेमडा, इसके बाद B1 B2, तो B1 हो गया 0 और B2 कितना हो जाएगा यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना होगा 1 प्लस के 3 लेमडा प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा 1 इंटू C2 कितना हो जाएगा z का कोफिशिएंट कितना हो गया 1 प्लस के लेमडा। तो 0 0 हो जाएंगे सब, यहाँ से क्या मिलेगा लेमडा इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अब लेमडा इक्वल टू -1 को क्या कर देंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो लेमडा इक्वल टू जब -1 को यहाँ पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा निकल के, जो फाइनल इक्वेशन आएगी देखो लेमडा इक्वल टू -1 यानी माइनस के एक्स, सही है ना, क्या आएगा माइनस के एक्स आ जाएगा 1 माइनस के 2, तो ये जाएगा कितना 1 माइनस के 2 लेमडा यानी माइनस के एक्स, और ये कितना हो जाएगा लेमडा माइनस के 2 वाई, और लेमडा इक्वल टू माइनस जेड क्या आ जाएगा 0, और लेमडा इक्वल टू माइनस रखो तो इतना हो जाएगा माइनस के 11। आप यहाँ रख लेना इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू को लेमडा की, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 11 इक्वल टू 0, यानी ये क्वेश्चन मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करके बता देना। सिंपल था, इंटरसेक्शन प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म थी, पहला प्लेन प्लस के लेमडा टर्म्स सेकंड प्लेन। तो अगर ऐसा करने से क्या होगा लेमडा के टर्म्स में आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड को सेपरेट कर लेना, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब इसमें लेमडा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कोई गिवन कंडीशन होगी, कंडीशन यहाँ क्या थी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर था ये प्लेन, ये भी अपने आप में कंसेप्ट है। अगर टू प्लेन क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं तो एक तरह से लाइन, तो अगर वो दो लाइन या दो प्लेन क्या हो जाते हैं इनके डायरेक्शन रेशो गिवन हो A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो प्लेन परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस के C1 C2 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई प्लेन में क्या जाएगा कंडीशन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी Z इक्वल टू 0 इस प्लेन की, तो वो इक्वेशन 3 ये इक्वेशन 4 दो प्लेन की इक्वेशन। तो इसके लिए A1 B1 C1 ये हो गया, A2 B2 C2 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के लेमडा -1 मिल गया, उसको पुट कर देंगे।
तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। मतलब ओरिजिन से इस प्लेन पर क्या किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, उसके फुट फाइंड हमको करने हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर फुट फाइंड करने हैं तो सबसे पहले उस चीज़ की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, चाहे वो प्लेन हो और चाहे वो इक्वेशन हो। आई बात समझ में। तो हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो हमसे पूछा है ना, उस परपेंडिकुलर के फुट निकालने के लिए हम पहले परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्लियर। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो प्लेन फॉर्म में हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हो। एक्चुअली क्या होता है, प्लेन जो है ना उसको कंसिडर तो स्ट्रेट लाइन की तरह ही किया जाता है, इसलिए मोस्टली जो फॉर्मूला होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, क्योंकि प्लेन 3D की बात हो रही है ना। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट डिग्री में, वो भी जनरल फॉर्म के लिए, और इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह वो सब अलग अलग होती है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको। तो ये इक्वेशन दी हुई है। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो वो जो परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन से है, तो यानी कहाँ से पास होगा वो, ओरिजिन से। और ओरिजिन क्या है आपका 0,0,0। क्लियर है बात, एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ तक। दूसरी बात क्या कि ओरिजिन से तो वो पास हो रहा है, तो ओरिजिन से अगर पास हो रहा है तो किसी भी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हमको पासिंग थ्रू द पॉइंट्स अगर पता हो और डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमको पता हो तो हम उसकी इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बता देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, और मैंने अपने लेक्चर में कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है पहले ही इसका, फिर मैं बता देता हूँ। अगर कोई पॉइंट है x1 y1 z1, कोई लाइन जो है x1 y1 z1 से पास हो रही हो तो उसकी इक्वेशन होती है x1 माइनस के x1 अपॉन एल, y माइनस के y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस के z1 अपॉन एन। ये इक्वेशन हो जाती है। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है ना। तो वही इसी फॉर्म में यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो ओरिजिन से पास हो रही है और कहाँ से, इसके क्या है परपेंडिकुलर है इसके ना, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस के 0, y माइनस के 0 और z माइनस के 0, इनसे तो पास हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखो एल एम एन, अब एल एम एन आपके पास है क्या, पहले तो ये देखो, तो एल एम एन तो है नहीं, तो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं, क्या a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू माइनस के 6 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो देखो कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की जगह क्या लेके चल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशो रख के चल रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएंगे 3, 4 और माइनस के 6, ठीक है ना। अब आप कहोगे डायरेक्शन कोसाइंस आप रख सकते हो। देखो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर एल निकालना हो तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और प्लस के 6 स्क्वायर, तीनों का सम कितना आ जाएगा 61। तो यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन रूट 61, 4 अपॉन अगर एल एम एन की फॉर्म में लिखनी हो तो देखो जितना ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो वो हैबिट में आ जाएगा। एक बार के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहली बार के लिए, बाद में मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। देखो डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ लिखने हैं एल एम एन एज अ फॉर्म, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दूँ तो डायरेक्शन क्या बन जाएंगे, कोसाइंस बन जाएंगे। लेकिन तीनों जगह वो क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए मैं उनको कट कर सकता हूँ। क्लियर है बात, पॉइंट क्लियर है। अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम यहाँ रहेगा, तो तीनों जगह वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेस हो जाता, मतलब यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x/3 y/4 और z/-6 हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये उस परपेंडिकुलर की तो इक्वेशन होगी जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो इसकी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 1, चाहे 1 लो मत लो। अब मैंने क्या लिया, इसको इक्वल टू r ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ r पर लेने पर एक्स वाई जेड के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो इस प्लेन पे होंगे, तो 3r प्लस 0, यहाँ 3r ही कर लो, y इक्वल टू 4r और z इक्वल टू माइनस के 6r हो गए। तो ठीक है ना दोस्तों, तो x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ये जो प्लेन था, इस प्लेन की इक्वेशन में दे देता हूँ 1, ये क्या है 1 है ना। तो अगर ये जो प्लेन, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं
वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, ड्रॉन क्या है मतलब इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इससे पास तो हो ही होगा। तो इन पॉइंट को कहाँ कर देंगे सेटिस्फाई, इसके पास। तो कितना हो जाएगा 3 × 3r प्लस के 4 × 4r और प्लस के सॉरी माइनस के 6 × माइनस के 6r और प्लस के 1 = 0। यहाँ से r मिल जाएगा माइनस के 1/61, ठीक है ना। r मिल गया। अब r मिलने के बाद में आप क्या है कि इन सारे पॉइंटों को पुट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3/61 माइनस का, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4/61 माइनस का, और z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6/61 पॉजिटिव का। IIT का क्वेश्चन है दोस्तों, तो सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में क्या गिवन होता है 3/61 गिवन होता है पॉजिटिव का। वो इसलिए लोग कर देते हैं, क्यों? वो यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं, यहाँ डायरेक्शन क्वेश्चंस निकाल देते हैं और उन्हीं को क्या बोल देते हैं, वो फुट बोल देते हैं, जबकि वो फुट नहीं होते। क्वेश्चंस को समझोगे, वो क्वेश्चन को समझ के करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो पहले हमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा, माने एक इक्वेशन हो गई। तो ओरिजिन से जाने वाली इक्वेशन ये हो गई। अब बात करते हैं कोई भी इक्वेशन जो फाइंड करते हैं तो नीचे क्या आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। कोसाइंस हमारे पास है नहीं, डायरेक्शन रेशो गिवन है उस प्लेन की, क्योंकि उस प्लेन में लाई कर रहा है वो, ठीक है ना। तो क्या ले लिए मैंने, उनके डायरेक्शन रेशो यूज़ कर ली, बिकॉज वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस में, लेकिन वो कट हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, जब एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन में मैंने एक पॉइंट आर ले लिया, क्योंकि मेरे को एक कोऑर्डिनेट निकाल लिए, क्योंकि उसके फुट पूछ रहा है। तो यही जो कोऑर्डिनेट होंगे ना फुट होंगे, लेकिन आर की वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है तो कहाँ लाई करेंगे, इस प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो कहाँ से ड्रॉन हो रहा है, प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर इसको लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो r = इसमें रख देंगे इस प्लेन में 1 में, तो क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद x, y और z के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आइए अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 फ्रॉम द प्लेन x - y + z = 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। इसके पैरेलल में जो है उसकी यूनिट फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी, ठीक है ना। ए ऑप्शन है 7 यूनिट, बी ले लो आप 4 यूनिट, सी ले लो 2 यूनिट और डी ले लो 1 यूनिट, ठीक है ना। ये ऑप्शन है। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन और मेज़र करनी है, ठीक है ना। लेकिन कैसे मेज़र करनी है, पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल में फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन इतना ही होता बस कि भैया पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस मेज़र करो, तो मैंने उसका फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। क्या, इस पॉइंट को पूरे वो सेटिस्फाई करा के ऐसे समझ लो x1 y1 z1, अगर इस पॉइंट की मेरे को ax + by + के cz - के d = 0 से मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी हो प्लेन से, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला कि उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी ax1 + by1 + के cz1 - के d /√a² + b² + c² = 0 ही हो जाता है। सपोज जैसे ये इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा के /√1 प्लस के 1 y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के z का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। लेकिन वो जो डिस्टेंस होती है ना दोस्तों, वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज। अब तक जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो है ना स्ट्रेट लाइन से लेके, डिस्टेंस क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। लेकिन हमको करनी है इस पैरेलल, इस लाइन की पैरेलल फाइंड करनी है। तो इसका क्या एक प्रोसेस है, फॉर्मूला है, प्रोसेस ये। तो देखो किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 से निकाल लिए ना, तो इस पॉइंट से होकर लाइन फाइंड कर लेते हैं। 1, -2, 3 से जाने वाली जो लाइन होगी ना उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं 3D में। तो क्या हो जाएगी वो x - के 1 y - के + के 2 और z - के 3 नीचे डायरेक्शन रेस हो जाएंगे। लेकिन किसके पैरेलल फाइंड कर रहे हैं, अब मैं किसके लूँगा, पैरेलल फाइंड कर रहे हैं इस लाइन की, इस लाइन की पैरेलल फाइंड करना है। देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो मैं किसके डायरेक्शन क्वेश्चन यूज़ करता, अगर मैं परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर, किसी लाइन के नहीं किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता, जैसे पहले क्वेश्चन में कराया तो वहाँ पर डायरेक्शन रेशो यूज होते हैं प्लेन के। लेकिन यहाँ पर उस लाइन के पैरेलल फाइंड करनी है, और पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया, इससे पास हो रही है।
क्वेश्चन को समझ के करना है दोस्तों, रटना नहीं है। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या हो गई, ये हो गई x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फॉर्मूला था अपॉन LMN या ABC, दोनों में फ़र्क नहीं है यहाँ पर, इसलिए फ़र्क नहीं है, पहले भी बताया था कि LMN जो होते हैं वो ABC को उनमें कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन √a² प्लस b² प्लस c² तीनों में कट हो जाता है, इसलिए LMN ABC सेम रहता है। तो यहाँ पर अब आएंगे, अब ये किसके आएंगे, तो मैं जो लाइन पास कर रहा हूँ वो पैरेलल है किस लाइन की, इस लाइन की। तो इस लाइन के क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन क्वेश्चन हैं, डायरेक्शन रेशोज यूज आ जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे, 2, 3, 6, माइनस के 6 हो गए। समझना, लाइन पास हो रही है इससे और इसके डायरेक्शन रेशोज यूज कर लिए, समझ में आई बात। तो मेरे को इसकी इक्वेशन मिल गई एक तरीके से। अब मैं इस पर कोई भी पॉइंट लूँगा तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, समझ में आ गई बात। तो देखो मैंने ले लिया R, तो यहाँ से x क्या मिल जाएंगे, x मिल जाएगा। देखो मैंने इसको यूज़ किया है ना इसलिए, तो इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट आएगा R लेने पर, तो x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या जाएंगे, 2r प्लस के 1, 2r प्लस के 1, y मिल जाएगा 3r माइनस के 2 और z मिल जाएगा माइनस के 6r प्लस के 3, मिल गया। तो ये जो पॉइंट आए हैं, कोऑर्डिनेट आए वो किसका है, इस लाइन के आए हैं जो इसके पैरेलल थे, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, इसमें लाई करेंगे, क्योंकि वो उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। बोल रहे हैं वो ऑलरेडी कि फ्रॉम द प्लेन, यानी कि ये जो पॉइंट होंगे कहाँ लाई करेंगे, इसमें। तो लिख दो 2r प्लस 1 किस में लाई करेंगे, x माइनस के y प्लस के z माइनस के 5 = 0, इसमें लाई करेंगे। तो 2r प्लस के 1 माइनस y मतलब 3r प्लस 2 प्लस z कितना हो जाएगा, माइनस के 6r प्लस के 3 माइनस के 5 = 0। तो यहाँ से r कितना मिल जाएगा, देखो माइनस के r और माइनस के 7r = 1, 3 और 3 और 3 6 और 5 1, पॉजिटिव 1 यानी माइनस के 1, तो 1 r = कितना हो गया, यहाँ से 1/7 मिल गया। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। देखो r जब 1/7 मिल गया, इसको पुट कर देंगे इन कोऑर्डिनेट्स में, तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको क्या, देखो इसमें रखूँगा तो 9/7 और इसमें रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 3/7 माइनस 2, 14 माइनस 3 और 14 माइनस 3 के माइनस के 11/7 और 1/7 रखूँगा कितना हो जाएगा, माइनस के 6/7 प्लस के 3 21 माइनस के 6 15/7। तो ये कोऑर्डिनेट, अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इन्हीं को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, समझ में आई बात। ये जो लाइन थी इससे पास हो रही थी पैरेलली मैंने इस लाइन के, तो इस पर जो भी कोऑर्डिनेट लूँगा r रख के, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन मिल गया और डिस्टेंस फाइंड करनी है 1, -2, 3 से, तो 1, -2, 3 से, तो लगा दो डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 9/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 11/7 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 15/7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा दोस्तों, सॉल्व करना 1 यूनिट इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ लेंथी हो सकती है जो कैलकुलेशन है, बट जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इजी भी हो सकती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं वो लेवल बढ़ाने के लिए होते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच।